ये क्या, ये लड़ाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि टीटी अंकल को आना पड़ गया सॉल्व करने के लिए ट्रेन के अंदर। तो खमागणी दोस्तों, तो मैं हूँ आपका करण और आज है मेरा डे 2 ट्रेन के अंदर और मैं जा रहा हूँ राजस्थान। और सुबह उठते पीते कॉफी और भाई कॉफी पीते पीते आ जाते टीटी अंकल, क्योंकि आंटी इसलिए टीटी अंकल ने कैसे भी करके सॉल्व कर दिया। और भाई साहब कुमकुम इधर से उधर खेल रही होती है और फाइनली देखो हमें मिलते हैं अच्छे अच्छे नजारे देखने को। फिर सोचा चीनी गिरा देते, चौकसा पार्ट, फिर हम बनाते हैं सलाद। जी सलाद में सब कुछ काट उठ के डालते हैं और भाई फिर हो जाती है शाम। और शाम को पीते हम ऑरेंज वाला जूस जो लोकल था। हमने खाया इडली और फिर उसके बाद पिया अमूल कूल जो हमारा फेवरेट है। और हो गई थी रात। सुबह उठ के देखा हम तो पहुंच गए थे आबू रोड जो है राजस्थान के अंदर। भाई यहाँ की फेमस है रबड़ी, पर हमने कॉम्प्रोमाइज करके चाय ले ली और भाई साहब राजस्थान के नजारे देखते हुए हो गई खुशी। और फिर पहुंच गए हम रानी, ये हमारी जानी नई वाली ट्रेन को देखा। और भाई साहब हमने रख लिया हमारा सामान, क्योंकि अगला था हमारा स्टॉप और ये था हमारा सब्सक्राइबर। फाइनली उतर जाते हैं मारवा जंक्शन पे और मम्मी जी ले रहे होते सब्जी पूड़ी और पकौड़ी। फाइनली बैठ जाता है हमारी ट्रेन के अंदर। भाई साहब यहाँ से 4 घंटे का सफर था अजमेर के लिए और फाइनली आ जाते हैं हम लोग। फाइनली अजमेर तो पहुंच जाते हैं, बट भाई साहब यहाँ होती है चेकिंग और हम लेना भूल गए थे कुमकुम का टिकट। और भाई साहब कट जाता है हमारा बहुत बड़ा वाला फाइन। मम्मी पापा जाके ऑफिस के अंदर भर देते हैं फाइन और भाई साहब आ जाते हैं बाहर ये प्यारे से अजमेर के स्टॉप पे। फिर आ जाते हैं बस स्टॉप पे, क्योंकि यहाँ से जाना था हमें हमारा गाँव। तो भाई जैसे करने टाइम में KRTC यहाँ पे है रोडवेज। और भाई साहब हम लोड करते हैं हमारे सूटकेस, भाई इसके लिए तो एक लाइक बनता है। फिर हम फाइनली बस के अंदर बैठ जाते हैं और भाई बस के अंदर बैठते देखते हैं भाई साहब बहुत सारे लोग। बस हो जाती है रवाना। फिर मैं देखता हूँ राजस्थान के अंदर कितना डेवलपमेंट हो रखा है और इन भैया ने अपने प्राइवेट जेट रखा लिया घर के ऊपर। फाइनली फिर हम पहुंच जाते हैं अपने गाँव परबत सर। यहाँ पे तो हमारा नया घर बन रहा है और दादाजी आते हैं स्कूटी लेके। फिर हम स्कूटी के ऊपर बैठ के हम लोग निकल जाते हैं अपने घर के लिए। और भाई साहब यहाँ का नजारा कुछ ज्यादा ही हार्श था। फिर अच्छा अच्छा नजारा भी दिखने को मिलता है। नजारे देखते देखते हमारा घर आ जाता है और भाई साहब ये कर रही होती है हमारे घर के काम। और भाई आते ही घर का काम करना शुरू कर देती है मम्मी। यार कितना जुल्म करते हैं, कोई नहीं, अपना ही तो घर है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। तो दोस्तों गुड नाइट दोस्तों, हैप्पी जर्नी। ये ब्लॉग बस यहीं तक ही था। मिलते हैं कल के न्यू ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हमारे बिस्तर मजा बाय।